वीडियो में हम शुड विजार्ड हिट मॉमी जो कि क्लास 12 के चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। शॉर्ट वन वर्ड आंसर वाले जो क्वेश्चन है हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो स्टार्ट कर लें। मैं पहले आपको इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, यहाँ से स्क्रीन पर भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार बोल करके आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगी आंसर। हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। तो जैसे कि जो थी वो किस तरह से चाहती थी कहानी का अंत, कैसा चाहती थी और क्यों। आंसर है इन द रोजर स्कंक स्टोरी द स्कंक्स मदर हिट द विजार्ड ऑन हिज हेड एंड विजार्ड अग्रीड टू हर. But Joe didn't like this end of the story. She wanted that the wizard should have hit the mommy back. According to her, the wizard had done nothing wrong. तो इसमें जैसे कि बताया गया था कहानी में, कहानी आपने मुझसे पढ़ रखा है तो मैंने डिटेल में बता रखा है कि क्या हुआ था कहानी के अंत में कि जो मम्मी थी ना वो रोजर स्कंक की, उसने जाकर के विजार्ड को अम्ब्रेला से हिट किया था उसके हेड पर। लेकिन जो थी अब यहाँ पे तो विजार्ड मान जाता है और उसके जो हिट करके जब वो बोलती है ना कि मेरे बेटे का जो बदबू था वही उसके शरीर में डाल दो, खुशबू निकाल दो, तो विजार्ड मान जाता है और वैसा ही कर देता है। लेकिन जो है कहानी के इस एंड से खुश नहीं होती है। उसका क्या नाम था कि विजार्ड ने कुछ भी गलत नहीं किया, बच्चे को खुशी किया ना, उसके साथ दोस्त सारे उसके नहीं खेल रहे थे, इस वजह से उसने ऐसा किया। तो इस वजह से उसके नज़रिए में जो थी उसके नज़रिए में विजार्ड बिल्कुल ठीक था, विजार्ड की कोई गलती नहीं थी। तो उस बच्ची का क्या नाम था कि एंड ऐसा होना चाहिए कि जो विजार्ड है ना वो हिट करे मॉमी को, क्योंकि मॉमी ने गलत किया है, वो हिट करे उसकी माँ को, रोजर स्कंक की माँ को। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? अब यहाँ पे जैक जो थे यानी जो के जो फादर थे वो समझाना चाह रहे थे बच्ची को कि विजार्ड ये जो माँ थी ना मॉमी रोजर स्कंक की, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल, और इस वजह से विजार्ड जो है वो हिट नहीं करेगा मॉमी को। तो आ जाते हैं इसके आंसर पे। तो जैक जो थे वो क्यों इंसिस्ट कर रहे थे? बिकॉज जैक डज नॉट वॉन्ट जो शुड फॉर्म एनी नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अ मॉमी, क्योंकि जैक जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो बच्ची है ना वो एक माँ के लिए एक गलत ओपिनियन बना ले। He wants her to form the idea that a mommy should be always loved and respected by the child. उनका जो एक सोच है ना वो ये चाहते थे कि वो बच्ची के नज़रिए में भी यही जाए कि जो पेरेंट्स या फिर मदर होती है ना वो हमेशा क्या रिस्पेक्ट करने के लिए ही होती हैं, उनसे प्यार किया जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। वो यही चीज़ अपनी बच्ची को सिखाना चाह रहे थे यहाँ पे। बिकॉज पेरेंट्स कांट बी रॉन्ग इन एनी वे, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं किसी भी तरह से हमारे लिए गलत नहीं सोचते, वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं जो भी सोचते हैं। ये जैक की व्यूज ऑफ पॉइंट था। ही ऑल्सो इंसिस्ट दैट द लिटिल स्कंक्स मॉमी लव्स हिम वेरी मच, शी ऑल्सो डज वॉन्ट to harm their does not want to harm their individuality, thus in his own way he justifies his hitting of the wizard. तो यहाँ पे बताते हैं अब जो जैक है वो इसको समझाना चाहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि जो माँ है वो भी रोजर स्कंक से, छोटे वाले जो बच्चा था ना रोजर स्कंक, उससे बहुत प्यार करती थी उसकी मम्मी, ऐसा नहीं था कि वो हेट करती थी। साथ में जो माँ थी वो अपना जो एक इंडिविजुअलिटी है ना, उनकी जो खुद की एक स्मेल है, तो वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना उसको भी वो हार्म नहीं करना चाहती थी। अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है उसको वो आगे ही लेकर के जाएंगी ना, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था कि वापस से बदबू वाला शरीर स्मेल जो था वो अपने बच्चे में डलवा दिया था, क्योंकि वो पहले से उनके पूर्वजों से लेकर अब तक उनमें स्मेल वही वाला रहता है, तो वही रहेगा ना आगे, वही उनके पिता जैक जो है समझाना चाहते थे। थस इन हिज ओन वे ही जस्टिफाइज हिज हिटिंग ऑफ द विजार्ड, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को सही समझाया, वहाँ पे जस्टिफाई किया अपने आप को कि इस तरह से जो मॉमी थी वो सही थी विजार्ड को हिट करने के मामले में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। कब ऐसा हुआ, मतलब क्या ऐसा सिचुएशन था जिसने कि जैक को ऐसा मतलब बना दिया कि वो कहीं बीच मझदार में फंस गए थे। आगे आ जाते हैं। जैक फील्स दैट ही हैज बीन कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन एज ही कुड नॉट वाइप आउट द गैप बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग जनरेशन। जैक firstly upset with daughter's view of point. Secondly, Jack feel weariness and did not want to speak with her wife or work with her or touch her. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जो इनके जो पिता थे ना जैक, पहले तो बच्ची के व्यू पॉइंट से वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अपसेट थे,
डिसअपॉइंटेड थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से उसको समझा करके आए, तो जब नीचे वाइफ ने टॉन्ट मारा ना कि बड़ा देर हो गया तुम्हें यहाँ आने में, तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक होता है ना खुन्नो सा जाना, वैसे हो जाता है उनको, और वो बिल्कुल मतलब अपनी वाइफ से बात भी नहीं करते, उसको टच भी नहीं करते। तो वो एक जो होता है ना कि हमारा जो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन जो है उसके बीच के जो गैप था ना, उसमें वो बिल्कुल पिस गए थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने व्यू पॉइंट को कैसे रखें। तो यहाँ पे वो बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। तो क्यों एक एडल्ट जो होते हैं उनके जो एक जीवन को देखने का जो नजरिया है वो एक बच्चे से बिल्कुल अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? In the story Should Wizard Hit Mommy, the writers examine the issue of parenting and the flaws that inadvertently creep in. The adult tendency to soothe the questioning mind of a child, and also the institution of the beliefs held by adults to represent the only valid viewpoint are mentioned in the simple yet powerful story. तो इस स्टोरी में हमें इस तरह से समझाया गया कि किस तरह से, जैसे कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो एक बिलीफ्स होती है ना, जो एक होता है ना कि किसी चीज़ में भरोसा, किसी चीज़ में जैसे कि हमारे पूर्वज एंड ऑल पीछे से क्या चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सब चीज़ों में जो भरोसा होता है ना, वो अपने व्यू पॉइंट को क्या करना चाहते हैं कि बच्चों पे थोप देना चाहते हैं। पता नहीं बच्चे का हो सकता है व्यू पॉइंट जो है वो अलग हो इन चीज़ों से, वो कुछ अलग सोच रखते हों, लेकिन वो लोग जो हैं जो एडल्ट हैं वो थोपने का एक वो रखते हैं। बच्चे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो इग्नोर करके सूद कर देते हैं, मतलब शांत कर देते हैं। बच्चे के क्वेश्चंस को वो बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करके आंसर कर ही नहीं पाते हैं। तो इस एक जो ये वाला जो कंडीशन है ना उसको हाईलाइट किया है आपके राइटर ने। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज। तो क्या ऐसा जो मोरल इशू है जो कि स्टोरी ने रेज किया? द स्टोरी डील्स विद द मोरल इश्यूज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पेरेंटल कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन, दैट हाउ मच फ्रीडम इज टू बी लिमिट टू द चिल्ड्रन। तो जैसे कि स्टोरी जो जिस चीज़ से डील कर रहा था कि एक मोरल इशू था जिसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना एक्सेस कंट्रोल करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं अपने बच्चों की भी सोच को, फ्रीडम भी वो मतलब लिमिट करना चाहते हैं कि उनकी जो फ्रीडम है वो अपने हिसाब से उसको लिमिटेड करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। द स्टोरी रेजेज एन इशू वेदर चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू रिमेन इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑफ देयर ओन और शुड दे बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ द एडल्ट वन वर्ल्ड। तो यहाँ बताया गया कि क्या एक बच्चे जो हैं उनकी जो खुद की एक दुनिया है, खुद की जो सोच है उस हिसाब से चल सकते हैं, या फिर उनके ऊपर थोप दिया जाएगा उनके पेरेंट्स की जो बिलीफ्स हैं, जो उनकी सोच है, उनके व्यू पॉइंट है, उनके जो पर्सपेक्टिव है, उसको बच्चों पे क्या थोप दिया जाएगा। तो आप जो सारे आंसर्स हैं ना उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें और एज इट इज आप याद कर लें, या फिर अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं अगर आपने आंसर्स को, कहानी को अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इसका पार्ट 1 भी देख ले जहाँ की शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। और सारे जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके आप बाकी के वीडियोज भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।